हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैशालीज कस्टी क्रीम। गुड आफ्टरनून। हाय अंजलि, हाय वंदना, हेलो मयूरी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैशालीज कस्टी क्रीम। गुड आफ्टरनून। हेलो वर्षा, हाय अमिता, हेलो कोमल। जल्दी जल्दी ज्वाइन करो सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर सेशन। और एज यूजुअल वीडियो को शेयर करो, जितना हो सके उतना शेयर करो। और जो भी ज़्यादा शेयरर है उसे आज का एप्रन और बैग मिलेगी, जो भी लकी विनर होगा। सो प्लीज़ शेयर द वीडियो। और जिन्होंने पेज को लाइक नहीं किया है, लाइक माई पेज सो दैट यू विल गेट द न्यू अपडेट्स, न्यू लाइव सेशंस। आपको ये सारे नॉलेज शेयरिंग के सेशंस देखने मिल जाएंगे। हेलो शिखा, हेलो योगिता, हाय वर्षा, थैंक यू। शिखा इज सेइंग आई मेड ओम्ब्रे इफेक्ट रफल डिज़ाइन केक एंड इट टर्न्ड आउट ब्यूटीफुल। थैंक्स जिन्होंने ये सारे केक्स ट्राई किए हैं। प्लीज़ मुझे पिक्स भेजो सो दैट मैं भी देख सकूं कि कैसे आप लोगों ने जो मैंने सिखाया वो कैसे बनाया है। और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट है तो मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि क्या इम्प्रूवमेंट है, आप क्या इम्प्रूव कर सकते हो। ओके, हाय कीर्ति, हेलो स्मिता। आज मेरे पास 2 केक है। ओके, सो फर्स्ट आई विल शो हाउ टू मेक द चॉकलेट ट्रफल केक, जिसका लेयरिंग कैसे करना है वो मैं दिखाती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये डिमांड की थी कि मैम चॉकलेट ट्रफल केक बेस कैसे, मतलब बेसिकली उसका लेयरिंग कैसे करना है, गनाश को कैसे यूज़ करना है वो दिखाइए। तो मैं अभी एक चॉकलेट ट्रफल केक का मेरी कल सुबह की ऑर्डर है, तो उसके लिए मैं उसका बेस लेयरिंग कर रही हूँ, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ, जिसको मैं अभी फाइनल नहीं करूँगी। और एक जो केक मेरा अभी शाम को ऑर्डर है, तो उसका जो भी डेकोरेशन है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ओके, उसका मैंने ऑलरेडी क्रम कोटिंग करके रखा है, दैट इज़ स्ट्रॉबेरी केक। जो हम लोग नॉर्मली स्ट्रॉबेरी केक मैंने दिखाया लास्ट सेशन में भी, तो मैंने अभी स्ट्रॉबेरी केक का लेयरिंग करके रखा है। सो उसको यूज़ करके मैं फाइनल डेकोरेशन कैसे करना है वो आपको दिखाती हूँ। सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द चॉकलेट ट्रफल का लेयरिंग करेंगे हम। सो दिस इज़ माई स्पॉन्ज, ये चॉकलेट स्पॉन्ज है, और उसको पहले मैं 3 लेयर्स में कट करूँगी। नाउ जब भी ट्रफल केक आता है तो हम उसमें यूज़ करेंगे इस तरह से, डच ट्रफल है तो हम ये गनाश यूज़ कर रहे हैं इसमें। ओके, सो दिस गनाश इज़ 2:1 रेशो, 2:1 रेशो गनाश हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये मैंने बना के रखा है, अभी थोड़ा ठंडा हो गया है। सो 2 पार्ट चॉकलेट और 1 पार्ट अमूल फ्रेश क्रीम, ये गनाश है, तो वो हम यूज़ कर रहे हैं। सो सबसे पहले हमें लेयर्स कट करने हैं। एनी क्वेरीज, कमेंट्स? Kalpana is asking please for time healthy cakes. टी टाइम हेल्दी Tea केक, time healthy. या टी टाइम हेल्दी केक्स इज 2500, और अभी डिस्काउंटेड ऑफर चल रही है, सो हाफ प्राइस में आपको मिल रहे हैं। जहाँ पे ये ऑनलाइन क्लासेस का अगर अभी सब्जेक्ट निकला है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम क्लासेस बहुत अच्छे हैं और अभी लॉकडाउन में हमें बहुत उसका फ़ायदा हो रहा है। आई वांट टू शो वन मैसेज कि जिसमें उन्होंने बहुत ही इमोशनल मैसेज, ऐसे बहुत सारे मैसेज आए, दिस इज़ वेरी मच लेटेस्ट मैसेज। दिस इज़ सम लेडी फ्रॉम नॉर्थ, इन्होंने बताया, शी इज़ शीतल उपाध्याय। शी इज़ राइटिंग के मैंने आपका ऑनलाइन क्लास लिया था और मैं अच्छे से केक बना पा रही हूँ,
और मैं बेच भी सकती हूँ, मतलब इसे सेल भी कर रहे हैं वो भी। लॉकडाउन में मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई थी, तो हमें बहुत मुश्किल में है, और जो केक्स मैं बना के बेचती हूँ उससे जो कमाई हो रही है उसमें हमें काफ़ी हेल्प हो रही है। तो ये सुन के बहुत मुझे अच्छा लगा कि क्लासेस करने के बाद उन्होंने इसको प्रैक्टिस किया, बहुत अच्छे से बना रही है और सेल कर रही है, सो दैट उनका अभी जो डेली नीड्स है वो ये सारे बिजनेस से सॉल्व हो रहा है प्रॉब्लम। बट शी इज़ राइटिंग के मैं और भी क्लासेस लेना चाहती हूँ, और मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और ये क्लासेस करना है। बट शी इज़ वेरी सैड कि आज आपका डिस्काउंट ख़त्म हो रहा है और मुझे ऑलरेडी क्लासेस लेने हैं, बट अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं है जो मैं अभी इतने सारे क्लासेस 1 या 2 दिन में ख़रीद सकूँ। ओके, सो शी इज़ रिक्वेस्टिंग मी कि आप ये हम जैसे औरतें हैं और लोग जिन्होंने ये अभी अफोर्ड नहीं हो रहा है इतने सारे क्लासेस एक साथ लेने के लिए, बट उन्हें सीखने की इच्छा है, अपने पैरों पे खड़े होना है। जैसे मैंने ये सारे लाइव सेशन में भी बताया आपको कि ये सारे आप केक्स कैसे बेच सकते हो, अपना खुद का बिजनेस कैसे कर सकते हो। बिकॉज जब भी मैंने ये प्रोफेशन ही शुरू किया था टीचिंग का, तो यही सोच के किया था कि मैं सारे ये जो औरतें हैं उन्हें सेल्फ रिलायंट बनाऊंगी, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाऊंगी, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाऊंगी। ये मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट मोटिव था ये सब सिखाने के पीछे। तो इसीलिए ये सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि उन्होंने कुछ किया, घर को इतना हेल्प किया ये केक बेच के। सो इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया ये सारे मैसेजेस पढ़ के कि जब तक लॉकडाउन है, एटलीस्ट ये जो सीवियर लॉकडाउन अभी चल रहा है और लोगों को ये सारे प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स है, सो तब तक ये मैं 50% का ऑफ़र कंटिन्यू करूँगी। बिकॉज मैं चाहती हूँ कि ये जैसे अभी अफोर्डेबल प्राइजेस में लोग कर सकते हैं और उनको खुद को ये हेल्प हो रही है इकोनॉमिकली डेवलपमेंट करने के लिए, वो खुद में एक सेल्फ आइडेंटिटी उनको मिल रही है और खुद के घर को भी हेल्प हो रही है। क्योंकि ये हर जगह देखने मिल रहा है कि आजकल जॉब चली जा रही है, फिर हम क्या करें, कैसे करें। सो इस तरह से बिज़नेस करके अगर लोगों को सच में हेल्प हो रही है तो रियली मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। और इसीलिए ये मैंने डिसाइड किया है कि जैसे आज ऑफ़र ख़त्म हो रही थी तो सुबह से बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि मैम आप ये ऑफ़र आज ख़त्म मत करो, हमें और भी क्लासेस लेने हैं। तो इसीलिए जब तक ये लॉकडाउन है, टिल लॉकडाउन एंड होता है, जैसे अभी और 15 दिन या फिर जैसे देखते हैं, सो तब तक 50% डिस्काउंट ऑफ़र चल रहा है। जिन्हें भी ये ऑनलाइन क्लासेस की ज़रूरत है जल्दी से ज्वाइन करो, सीखो और अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करो। ओके, सो इसीलिए ये ऑफ़र तब तक है जब तक ये लॉकडाउन चलेगा। सो ये मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। ओके, एनी कमेंट्स? सो ये सब सुन के आप सबको कैसे लग रहा है? प्लीज़ राइट कमेंट में लिखिए कि आप सबको क्या फील रहा है। आप सब लोग चाहते हैं कि ये ऑफ़र बढ़े? सोनम इज आस्किंग कुकीज क्लास इज अवेलेबल मैम? यस, कुकीज़ क्लास भी अवेलेबल है। नेहा इज सेइंग ओह यू आर सो स्वीट मैम। थैंक यू नेहा। रश्मि इज सेइंग यू आर डूइंग गुड जॉब फॉर ऑल लेडीज। थैंक्स रश्मि। हेतल इज आस्किंग गनाश कितने टाइम तक स्टोर कर सकते हैं? गनाश आप स्टोर कर सकते हो इजीली फ्रीज़ में, लेकिन नीचे फ्रीज़ में रखोगे तो 7-8 दिन में उसको यूज़ कर लो। और अगर फ्रीज़र में रखोगे तो आप उसको 1-2 महीने भी रखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी यूज़ करना है ऊपर से निकाल के बाहर रखो, उसको ठंडा रूम टेम्परेचर पे आने दो। रूम टेम्परेचर पे आने के बाद उसको यूज़ करो। ओके, सो अभी मैंने ये 3 लेयर्स कट किए हैं केक के। और सबसे पहले शुगर सिरप से मैं सोकिंग कर रही हूँ। वैशाली, शीतल, पूजा, एवरीवन इज सेइंग थैंक यू मैम। यू आर मोस्ट वेलकम। सो मच, सो स्वीट। अमिता इज सेइंग मजा आ गया, थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स। मिताली, थैंक यू मैम फॉर दिस एक्सटेंडेड ऑफर। अश्विनी इज सेइंग ग्रेट न्यूज़ मैम। यस, आई एम रियली टच। मैं ऐसे मैसेजेस पढ़ के बहुत ही
इमोशनल फील होता है कि सच में लोगों को ये हेल्पफुल हो रहा है। मेरे नॉलेज जो शेयर कर रही हूँ वो बहुत हेल्पफुल हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले एक लेडी का फ़ोन आया था, शी इज़ ऑल्सो सेइंग कि मेरी 13 साल की लड़की है, वो ऑलरेडी केक बनाती है और आपके लाइव सेशन देख के उसको और भी मोटिवेशन आता है कि मैं और अच्छा बनाऊँ। तो रियली ये सब सुन के बहुत अच्छा लगता है और मोटिवेटेड फील होता है, टच फील होता है इमोशनल के लोग हमें इतना पसंद करते हैं और लोगों को हमारा काम इतना अच्छा लगता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर व्यूअर्स एंड ऑल योर स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू सो मच। Sheetal is saying, feeling blessed to have you as our guru. Appreciate your efforts. Parika is also saying, that's so sweet of you, ma'am. As always, thanks ma'am for extending the offer. Yes, अभी ये जब तक लॉकडाउन है, so I'll try to help my students, I'll try to help my viewers. जितना मैं हेल्प कर सकती हूँ I'll try to help. Okay, so I am always there for you. आपको जब भी कोई ज़रूरत पड़ती है I am there. Kavita is saying, really a very helpful learning platform. Thank you for your support. Aruna, so happy to hear you that ma'am love you, ma'am. Yes, thank you friends. Namrata, we are very happy. Everyone is saying thank you so much, ma'am. थैंक यू स्टूडेंट्स, आई एम ऑल्सो थैंक यू। आप लोगों का सबका इतना प्यार और अप्रिसिएशन मिल रहा है। ओके, अभी मैंने ये चॉकलेट जो गनाश बनाया था वो लगा दिया है, जैसे हम नॉर्मली केक के ऊपर लगाते हैं। जस्ट बिकॉज दिस इज़ डच ट्रफल केक है, हमने ये डार्क चॉकलेट का गनाश बनाया है और प्योर गनाश यूज़ कर रहे हैं हम, बिकॉज दिस इज़ ट्रफल केक। ओके, जब भी मूस केक होगा देन यू कैन यूज़ विपिंग क्रीम विद द गनाश। जैसे लास्ट मैंने फरेरो रोशर केक में दिखाया था कि हमने उसको मूस बनाया था। ओके, विपिंग क्रीम और गनाश को मिक्स करके हमने मूस बनाया था। बट राइट नाउ आई एम यूजिंग ट्रफल केक, हम बना रहे ट्रफल केक, सो आई एम यूजिंग जस्ट गनाश। ये 2:1 पार्ट वाला गनाश है, 2 पार्ट चॉकलेट 1 पार्ट अमूल फ्रेश क्रीम। ओके, और अभी हम ये मिडिल पोर्शन रख रहे हैं। गनाश कितने टाइम तक स्टोर कर सकते हैं? सेम जैसे मैंने अभी बोला, आप इसको स्टोर करो आराम से, फ्रीज में 4-5 दिन 7-8 दिन रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एयर टाइट कंटेनर में रखो और फ्रीज़र में रखोगे तो आप आराम से इसको 2-3 महीने रखोगे तो भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। वंदना इज आस्किंग, हेलो मैम मेरे पास 200 वैट का बीटर है, उससे क्रीम बीट हो तो जाती है लेकिन जल्दी से मेल्ट हो जाती है because और बहुत सारा बबल्स आ जाते हैं। बिकॉज उसकी कैपेसिटी नहीं है ना प्रॉपर, तो आपको एक अच्छा कैपेसिटी का बीटर चाहिए तो ही आपका क्रीम जो है जल्दी बीट होगा और प्रॉपर कंसिस्टेंसी तक बीट होगा, अदरवाइज आपका क्रीम प्रॉपर बीट नहीं होगा। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि एटलीस्ट 300 वैट का आपको बीटर चाहिए, सो दैट ये आप अच्छे से बीट करो। नहीं तो क्या होता है, अगर बीटर की कैपेसिटी नहीं है अच्छी तो आप जितना टाइम बीट करोगे उसको तो वो बीटर खुद गर्म हो जाता है और आपका क्रीम भी लूज़ हो जाता है। ओके, सो इसीलिए आपको अच्छा बीटर लेना चाहिए जिसकी कैपेसिटी एटलीस्ट मिनिमम 300 वैट या उसके ऊपर की हो। ओके, अमिता इज आस्किंग, गम पेस्ट एंड शुगर पेस्ट में क्या डिफरेंस है? शुगर पेस्ट इज़ अ नॉर्मल फॉन्डेंट और गम पेस्ट उसी का एक नेक्स्ट वर्जन है जो जल्दी ड्राई होता है और उससे बनाए हुए फ्लावर्स या फिर जो फिगरिन्स है वो अच्छे खासे प्रॉपरली स्टैंड कर जाते हैं या स्टोर कर सकते हैं हम, वो एकदम अच्छे से ड्राई होते हैं, हार्ड ड्राई जिसको बोलते हैं वो होते हैं। सो इसीलिए मोस्टली गम पेस्ट यूज़ होता है जब हम कोई टॉपर्स बनाते हैं या फिर फ्लावर्स बनाते हैं। तो वंदना इज सेइंग, मैम 50+ ग्रुप में शेयर कर दिया है, डन। थैंक्स वंदना। नेहा इज आस्किंग, मैम मैं एप्रन विनर हूँ, वापस शेयर करने से मिलेगा क्या? जितना ज़्यादा मैं करोगे उतना डेफिनेटली मिलेगा, बट रोज़ नहीं मिलेगा और लोगों को भी चांस मिलना चाहिए। सो लेट्स ट्राई टू गिव ऑल। सबको हैप्पी करना है, सबको चाहिए तो सबको हैप्पी करना ही है। तो रोज़ तो एक को हम नहीं दे सकते, एक रोज़ विनर नहीं हो सकता, विनर विल बी डेफिनेटली अलग होना चाहिए।
बट शेयर करो एज अ नॉलेज शेयरिंग, तो आपको वो भी एक यू विल फील ब्लेस्ड कि आप नॉलेज शेयर कर रहे हो हम इतना लोगों में, तो वो भी आपको एक पुण्य का काम है। इशिता, हेलो मैम, शिमर लेना है तो कौन सा लेना है, और ऑनलाइन लेना हो तो क्या सर्च करना है? ऑनलाइन आपको बेकर्स विले का शिमर मिलते हैं, दैट इज़ ग्लिंट करके उसका ब्रांड नेम है, तो ग्लिंट शिमर है, वो आप ले सकते हो, दैट इज़ वेरी गुड क्वालिटी, वो ले सकते हो। ज्योति इज आस्किंग, मैम समटाइम्स माय केक सिंक फ्रॉम मिडल, प्लीज कैन यू गाइड मी व्हाट कैन बी द रीजन? सिस, अगर बीच में से आपका केक बैठता है दैट मीन्स वो प्रॉपर बेक नहीं हुआ है। ओके, सो आपको प्रॉपरली बेक होने तक केक को नहीं बाहर निकालना है। जब आप केक को पहले से बाहर निकाल लेते हो तो ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे केक बीच में बैठ जाता है बिकॉज वो वहाँ पे कच्चा है। तो ये आपको वेट करना है। अगर केक कभी कभी जो दिया हुआ टाइम में नहीं बेक हो रहा है तो थोड़ी देर और उसको बेकिंग करो तो ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर कच्चा है तो डेफिनेटली वो बैठ जाएगा केक। ओके, सो जितनी बार भी आप निकालोगे तो ये प्रॉपरली चेक करके फुल आपका केक डन हुआ है, फुल्ली बेक हुआ है सेंटर से, ये चेक करके ही निकालना है आपको, उससे पहले नहीं निकालना है। हेतल इज सेइंग, मैम यू आर सो ब्यूटीफुल। ओह माय गॉड, थैंक यू। निमिषा, ट्रूली मैम गॉड शुड ब्लेस यू। थैंक्स निमिषा। नेहा इज सेइंग, थैंक्स मैम, ये ऑफर हमेशा रखो ना प्लीज। रश्मि इज आस्किंग, प्लीज टेल मी द ऑनलाइन क्लास फीस। ऑनलाइन क्लासेस फीस के लिए आपको एक लिंक मिलेगी जिसमें सारे ऑनलाइन क्लासेस की इंफॉर्मेशन है। सो आप वो जाके लिंक पे सारा सिलेबस सब कुछ देख सकते हो। ओके, एंड ऑल क्लासेस आर इन 50% डिस्काउंट राइट नाउ। नेहा इज आस्किंग, ये क्लास ऑनलाइन हम कब तक देख सकते हैं? 1 साल तक आप देख सकते हो। माधुरी इज आस्किंग, स्पॉन्ज रेसिपी की फीस कितनी है? स्पॉन्ज रेसिपी की फीस 1000 रुपीज़ थी, बट राइट नाउ इट्स 500। गुरुशरण, मैम टोटल कोर्सेज की फीस क्या है? आप व्हाट्सअप करो या फिर लिंक पे चेक करो, सारे कोर्सेज की फ़ीस लिखी है वहाँ पे। ओके, अभी ये मैंने चॉकलेट ट्रफल केक को कर लिया है लेयरिंग, और इसे रखूँगी मैं सेट होने के लिए बिकॉज मुझे ये कल सुबह देना है। दिस इज़ माई मॉर्निंग डिलीवरी, तो इसे मैं अभी रखने वाली हूँ फ्रीज में, और बाद में आइदर लेट नाइट या कल सुबह इसका फाइनल डेकोरेशन करूँगी। तो इसको और थोड़ा सा गनाश से हमें फिनिशिंग करना है और उसके बाद मुझे इसके ऊपर डेकोरेशन करना है। ओके, सो अभी मैं इसे फ्रिज में रखती हूँ और आपको और एक दूसरा डिज़ाइन दिखाती हूँ। सो होप जो स्टूडेंट्स भूल गए थे कि हमें चॉकलेट केक का कैसे लेयरिंग करना है और चॉकलेट ट्रफल केक बोलेंगे तो आपको क्या करना है, सो ये आपको रिवाइज हो गया होगा कि चॉकलेट ट्रफल केक में हम इस तरह से गनाश यूज़ करते हैं, और ये गनाश मैंने आपको एक्सप्लेन किया 2:1 रेशो वाला गनाश था। ओके,
गनाश से रिलेटेड कमेंट्स क्या है पूछ देख जरा। सुनीता इज आस्किंग कुकिंग क्लास प्राइस एंड कितने प्रकार की कुकीज है। आप जब भी क्लास के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे कौन से कुकीज़ है। उसमें 18 टाइप्स ऑफ कुकीज़ है और उसमें से एक यूनिक जो 8 कुकीज़ है वो मैंने डेमो दिखाया और आपको 18 रेसिपीज़ मिलती है कुकीज़ की। ओके, सिमिलर टू दैट। तो वो सारे 18 कुकीज़ आप बना सकते हो और क्लास में आपको 8 टाइप्स के कुकीज़ सिखाए गए हैं। विदेशी saying you are so down to earth. थैंक यू। Maria saying really appreciate. थैंक यू। Kirti saying ma'am you are so sweet and teaching techniques tricks are so good. Thank you. Thanks students for all your love and appreciation. Really thank you. Sakshi is asking fondant cake क्लास की फीस कितनी है। फॉन्डेंट केक क्लास की फ़ी 4500 है और अभी 50% डिस्काउंट है तो आपको 2250 में वो क्लास अवेलेबल है। सो नाउ दिस इज़ वन बर्थडे केक है ये। सो बर्थडे केक के लिए अभी मैं एक डिफरेंट डेकोरेशन कर रही हूँ विद द रोजेट नोज़ल, बट थोड़ा सा अलग तरीके से यूज़ कर रही हूँ उसको। और टॉप में हम डिफरेंट तरीके से नोज़ल से सेम नोज़ल से रोजेट्स करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये अभी हमारा स्ट्रॉबेरी केक है। सो स्ट्रॉबेरी आपको सबको पता है लेयरिंग कैसे करना है नॉर्मली। सो अभी मैंने इसको क्रम कोटिंग करके सेट होने के लिए रखा था सुबह से। सो इसके ऊपर अभी मुझे फाइनल डेकोरेशन करना है, बट उसके लिए मैं अभी एक थोड़ा सा इसको कोट कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं कोटिंग करूँगी बिकॉज मुझे इसके ऊपर पूरा डेकोरेशन आने वाला है। सो एक थिन लेयर कोट करके मैं इसे थोड़ा इवन कर रही हूँ बस। SM is saying yes, great. Namrata, we are very happy. Manisha, thank you ma'am. Nimisha is saying truly ma'am, God bless you. Sangeeta is also saying thank you so much. थैंक्स Neha, स्टूडेंट्स। thanks ma'am. बिकॉज मुझे पता है कि लॉकडाउन है, सबको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं सीख के कुछ अपना काम शुरू करना चाहते हैं, खुद के पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। सो होप ये सारे स्टूडेंट्स को हेल्पफुल होगा ये सारी क्लासेस। उससे वो सीख के अपना कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट करो, खुद की आइडेंटिटी बनाओ। Bhagyashri is saying thank you ma'am, you are so sweet. से अभी मैं ये साइड में कवर कर रही हूँ केक को पूरा। तो जैसे मैं एक्सप्लेन करती हूँ, आपका हाथ हमेशा क्रॉस होना चाहिए और इस तरह से आपको, जैसे मैं थोड़ा सा टिल्ट होके यहाँ पे काम कर रही हूँ वैसे आपको साइड में क्रीम को लगाना है और इस तरह से स्प्रेड करते जाना है। ओके, सो ये मैंने थोड़ा थोड़ा करके क्रीम को सारा स्प्रेड कर लिया। Hetal is saying very emotional ma'am. Namrata, really ma'am, it's very helpful. इवन आई फेल्ट सो इमोशनल ये सारे मैसेजेस पढ़ के। Kirti is saying ma'am, you are so sweet and the teaching techniques tricks are so good. थैंक यू। हेतल मैम, आपको सबकी ब्लेसिंग्स मिलेगी। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक यू। अभी मैं इसको क्रम कोटिंग हो गया है सेट, अभी सेकंड कोट लगाया मैंने, बट मैं भी यहाँ पे भी कम क्रीम लगा रही हूँ बिकॉज बाद में ये सारा ऊपर से डिज़ाइन से कवर हो रहा है। बट फिर भी अगर आपका कहीं पे गैप छूटे डिज़ाइन में तो अंदर का केक या फिर जो फिनिशिंग ठीक नहीं है वो नहीं दिखनी चाहिए। इसके लिए मैंने एक थिन लेयर लगाया है क्रीम का और उसे अभी पहले फिनिशिंग करने के बाद हम ऊपर डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। चांदनी सिंह मैम, प्लीज वन कुकीज का लाइव सेशन। यस, दिखाऊंगी मैं। नाउ नेक्स्ट टाइम हम कुछ टी टाइम केक्स भी सिखाएंगे या फिर कुछ डिफरेंट और लेके आने की कोशिश करूँगी मैं। नैना,
Hi ma'am, I am new here, watching live session from last 2-3 days. Interested in class 2. Thanks a lot for extended offer. Really nice to hear it. Really appreciate your work. थैंक यू. Sneha, ma'am, thank you for helping and understanding everyone problem. बाकी बेकर्स तो फीस भी बढ़ा दिया है just because they give videos. यस, ये चल रहा है, बट सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सबको है, मुझे भी है. ईच एंड एवरी वन इज़ फेसिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बट जस्ट बिकॉज थोड़ा सा अगर मेरे तरफ से कुछ मेरे स्टूडेंट्स को हेल्प होता है तो डेफिनेटली आई ट्राई टू डू दैट. सो इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया है, बिकॉज दिस इज़ अगेन फाइनेंशियल लॉस टू मी ऑल्सो, बट मैंने वो एक्सटेंड कर लिया है बिकॉज ऑफ ऑल दिस इमोशनल मैसेजेस और इमोशनल कॉल्स जो मुझे स्टूडेंट्स के तरफ से आ रहे हैं. ओके, माधुरी, स्पॉन्ज रेसिपी की फीस कितनी है? फॉन्ट रेसिपी की फी 1000 है और अभी फ़िलहाल डिस्काउंटेड में 500 है. दीप्ति इज आस्किंग हाउ टू मेक गनाश. गनाश वी हैव मेड विद द 2:1 रेशो. हमने ये 2 पार्ट चॉकलेट और 1 पार्ट अमूल फ्रेश क्रीम लिया था और उससे दोनों को बॉईल करके हमने ये गनाश रेडी किया है. प्रियंका, thanks a lot for the extended offer of extended dates. At least you have given a thought about the ladies who are really in a need of money to fulfill their daily needs. Yeah. May God bless you with more and more success. Really blessed to have a such amazing lady who has a very good heart and talent. Thanks. थैंक यू, थैंक्स यू, एंड यू आर ऑल वेलकम. यू आर ऑलवेज वेलकम. आपको कभी भी कोई क्वेरी आती है तो आप जो भी स्टूडेंट्स हैं मेरे सारे, मुझसे आप पूछ सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो. ओके, Namrata, which cake is this, ma'am? दिस इज़ वन बर्थडे केक जिसका फ्लेवर है स्ट्रॉबेरी, एंड नाउ वी आर मेकिंग डेकोरेशन ऑन इट. सो डेकोरेशन के लिए आई एम यूजिंग N1 नोजल. Jyoti is asking, ma'am, can you help my cake since in between? या आई सेड ना कि आपका केक बेक नहीं हो रहा है. 2-3 वजह है इसकी. बेकिंग प्रॉपर करो, जो भी आप मीडियम यूज़ कर रहे हो, आइदर OTG है या फिर कन्वेक्शन है, गैस है, जो भी है उसके लिए आप प्रॉपर उसको यूज़ करो. देखो अगर टेम्परेचर बहुत कम है या फिर टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है, ये सब चेक करो. उस दिन मैंने अवन थर्मामीटर भी दिखाया था इसी के लिए कि आप अवन थर्मामीटर यूज़ करो ताकि आप चेक कर सकते हो कि आपका टेम्परेचर प्रॉपर है कि नहीं. देन प्रॉपरली मिक्सिंग करो, डोंट ओवर मिक्स द बैटर, और प्रॉपर बेक होने के बाद ही उसको बाहर निकालो. उससे पहले अगर आप बाहर निकालते हो तो केक हमेशा बैठ जाएगा बिकॉज वो अंदर कच्चा है. तो जब तक प्रॉपर बेक नहीं हुआ है सेंटर से तो आपको बाहर नहीं निकालना है केक को. ठीक है, और टूथपिक इंसर्ट करके देखते हो, चेक करते हो, तो जब भी टूथपिक आपकी क्लीन निकलेगी तो ही आपको केक को बाहर निकालना है, उससे पहले नहीं निकालना है. ठीक है. Pooja is asking, ma'am, proportion of ganache for layering. प्रोपोर्शन 2:1 ही लिया है हमने. प्रोपोर्शन इज़ 2:1 फॉर द लेयरिंग. और अगर आप ये पूछना चाहते हो कि ½ kg के लिए कितना लगेगा, सो दैट शुड बी टोटल 200 ग्राम चॉकलेट, 100 ml क्रीम, ये दोनों को मिक्स करके गनाश बनाओ. उसमें से थोड़ा बच जाएगा, बट थोड़ा हमेशा एक्स्ट्रा बनाना अच्छा होता है बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल कि ऑलवेज आप जितना चाहिए उतना बनाओ. बट मैक्सिमम तो आपका जितना स्पॉन्ज है तो आधा स्पॉन्ज और आधा गनाश, ये रेशो आता ही है. ओके, बिकॉज चॉकलेट है, गनाश है, तो उसका वेट ज़्यादा आता है कंपैरेटिवली क्रीम. अमिता इज सेइंग, मैम 7-8 ग्रुप में शेयर किया है, अब FB वाले शेयर नहीं कर रहे हैं. थैंक यू अमिता. सी अभी मैं ये येलो कलर ऐड कर रही हूँ, एक थोड़ा सा टिंच ऑफ येलो कलर, ताकि एक ऑफ वाइट शेड आ जाएगी इसको.
धनश्री इज आस्किंग मैम टर्न टेबल कौन सा लेना चाहिए? ऑलवेज गो फॉर द फाइबर वन, प्लास्टिक का मत ले लो, उसका आपको बाद में कोई फ़ायदा नहीं है। इनिशियली ठीक लगता है वो, बट फिनिशिंग के लिए उसका कोई भी इतना ग्रेट फ़ायदा नहीं होता है। सो फाइबर का ले लो तो वो ज़्यादा आपको स्टर्डी है और अच्छा फिनिशिंग के लिए भी काम आएगा। नेहा इज आस्किंग फ्रॉम विच सिटी यू आर मैम? आई एम इन बॉम्बे। हम बॉम्बे में हैं और बोरीवली में हमारे क्लासेस होते हैं। जो हैंड्स ऑन क्लासेस है वो बोरीवली है, और आउट ऑफ स्टेशन जैसे हमारा शेड्यूल होता है उस तरह से क्लासेस होते हैं। बट राइट नाउ हम बिकॉज ऑफ लॉकडाउन सारे ऑनलाइन क्लासेस ही चालू है। प्रिया इज आस्किंग मैम ट्रफल एंड गनाश का रेशियो अलग है क्या? मोस्टली ट्रफल उसको बोलते हैं जहाँ पे 1:1 रेशो होता है, बट 1:1 रेशो केक में नहीं चलता है, तो हमें केक में 2:1 रेशो लेना पड़ता है। सो ट्रफल एंड गनाश इज़ द सेम, थोड़ा बहुत रेशो चेंज करके आप उसको यूज़ कर सकते हो। द टर्म और द करने का जो तरीका है दैट इज़ ऑल सेम। शिखा इज आस्किंग दिस इज हाफ केजी केक? नो, दिस इज़ 1 kg केक। माधुरी इज आस्किंग स्पॉन्ज रेसिपी की फीस कितनी है? स्पॉन्ज रेसिपी की फ़ी है 1000 रुपीज़, और अभी फ़िलहाल 50% डिस्काउंट है। ओके, सो अभी मैंने ये जो सबको पता है N1 नोज़ल है ये, ओके, दिखते और मैं इसे इस तरह से वर्टिकल कर रही हूँ। ओके, सो ये मैंने यहाँ से लिया और यहाँ तक। ओके, सो इस तरह से हमारा। सीमा इज आस्किंग मैम इस केक की प्राइस क्या रखनी चाहिए? केक की प्राइस है बिकॉज इट्स अ स्ट्रॉबेरी केक, तो मैंने इसमें क्रश यूज़ किया है, सो दैट विल बी 1300 रुपीज़ पर kg, बिकॉज अब हम थोड़ा सा कस्टमाइज उसके ऊपर डिज़ाइन कर रहे हैं। शिखा इज आस्किंग दिस इज हाफ केजी केक? नो, दिस इज़ 1 kg केक। नीतू इज आस्किंग गनाश कैसे बनाया? गनाश इज चॉकलेट प्लस अमूल फ्रेश क्रीम, और इसको हमने 2:1 रेशो में लिया है और दोनों को मिक्स करके गरम किया है। धनश्री इज आस्किंग मैम टर्न टेबल कौन सा लेना चाहिए? ये शायद पूछा ना, अगेन सेम क्वेश्चन। साइज साइज भी एक ही आता है, इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं मिलता है। और अभी ये फाइबर का जैसे हम यूज़ करते हैं दैट इज़ गुड क्वालिटी। ओके, फाइबर का यूज़ करो, प्लास्टिक का मत लेना, प्लास्टिक का इतना ग्रेट आपको फ़ायदा नहीं होता है उससे। ओके, सी राइट नाउ आई एम कवरिंग द केक फ्रॉम साइड्स। इस तरह से हमने केक को कवर किया है। अशरफ मैम टेबल पर लेयरिंग करते हैं? टेबल पे लेयरिंग करते हैं, हाँ, तो करते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर छोटा केक है तो इजीली टेबल पे लेयरिंग कर सकते हो, बट एक तो 2-3 वजह है इसके वजह से मैं नहीं करती, बिकॉज इवन आई फील के हाइजीनिकली मैं बोर्ड को क्लीन करके उसके ऊपर ही करती हूँ लेयरिंग, दैट इज़ द वन रीज़न। उसके बाद जब भी कभी केक बड़ा है, आपने कैसे सोकिंग किया है उसके ऊपर डिपेंड होता है, नहीं तो कभी कभी केक डैमेज होता है उठाने के समय। सो वो सब एक्सीडेंट्स अवॉइड करने के लिए आई जस्ट डोंट डू इट ऑन अ टेबल। कल्पिता, I just asked my 10-year niece
10 years niece to join your online baking class. Yes. Requesting you please keep any business development session or special mentorship session so that it will enhance our knowledge regarding baking. Yes, I am deciding or I am planning to do that definitely. काजल मैम फॉन्डेंट केक क्लास ऑनलाइन है? यस, फॉन्डेंट केक क्लास ऑनलाइन है. मला क्रीम देना दोस्तों. मनीषा इज आस्किंग हाय मैम, कड़वा ठाणे में डिलीवरी मिलेगी? अभी तो डिलीवरी नहीं मिल सकती बिकॉज नोबडी इज डिलीवरिंग द केक्स. अगर आप सच में पूछ रहे हो, इफ़ यू आर जोकिंग देन ऑफ कोर्स मिल जाएगी. और सच में सीरियसली यू आर आस्किंग देन नो, डिलीवरी नहीं मिल सकती बिकॉज अभी वी फास्ट वगैरह कोई भी इसेंशियल सर्विसेज ही प्रोवाइड कर रहे हैं, बाकी सब बंद है. मला क्रीम हवं. छान दिसत आहे ना ते, कलर पण छान आहे. तू मधले मिस केलीस का? इथे साईडला इथेच ठेव झाकून, मी घेते. नाउ आई एम डूइंग इट टॉप का. अभी आप सबको दिख रहा होगा कि मैंने ये सारा केक को साइड से कवर किया है. अभी मैं ब्लू कलर बना रही हूँ. विजयश्री इज आस्किंग मैम, हम घर पे बनाया हुआ शिमर यूज कर सकते हैं क्या? अगर आप अच्छे से शिमर बना पा रहे हो तो डेफिनेटली यस, क्यों नहीं. तजेंदर, थैंक यू सो मच मैम मुझे विनर बनाने के लिए. यू आर वेलकम तजेंदर. आपने इतने अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो पूछे थे जिसका सबको फ़ायदा हुआ है. सो इस तरह से क्वेश्चंस पूछते रहो सो दैट एक दूसरे को हेल्प हो जाए, स्टूडेंट्स को हेल्प हो जाए. ओके. रूपल इज आस्किंग मैम, ये ट्रफल कितने टाइम पहले बनाना पड़ता है और फ्रिज में रखे या बाहर? बाहर रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आपको करना है केक तो थोड़ी देर बाहर ही रखो. वैसे भी रूम टेम्परेचर पे ही अच्छा सेट होता है. बाहर फ्रीज में रखने के बाद बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है तो वो आप उसको इजीली स्प्रेड नहीं कर सकते, तो उसको बाहर ही रखो. तेजल, इसमें कितना चॉकलेट यूज़ किया है? जैसे मैंने आपको बोला, अगर हाफ kg है तो टोटल 300 ग्राम का आपको रेडी करना है गनाश, सो दैट उसमें से थोड़ा बच जाएगा. बट हमेशा बेटर के थोड़ा एक्स्ट्रा रखो. आप सब एकदम जितना चाहिए उतना मत बनाओ. कभी कुछ केक डैमेज होता है या कुछ भी होता है तो आपको हमेशा ही एक्स्ट्रा रखना चाहिए. ओके. सी अभी मैं यहाँ पे रोजेट्स कर रही हूँ. पल्लवी इज वॉचिंग फ्रॉम भिलवाड़ा. हाय पल्लवी. भाग्यश्री, थैंक यू मैम फॉर द डिस्काउंट, यू आर सो स्वीट ऑफ यू लाइक केक एंड कपकेक. केक एंड कपकेक करना है उनको. नहीं, थैंक यू फॉर द डिस्काउंट, यू आर स्वीट ऑफ यू लाइक. अच्छा अच्छा, ओके. हर्षाली जास्ती, कंपेयर विथ वनीला केक चॉकलेट केक थोड़ा डेंस क्यों होता है? सी चॉकलेट केक में जस्ट बिकॉज उसमें कोको पाउडर है तो वो थोड़ा सा कभी कभी डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ कोको पाउडर, कौन सा ब्रांड है, ये सब पे ये डिपेंड करता है कि उसका मॉइस्चर कभी कभी ज़्यादा खींच लेता है. सो चेक करो, अगर आपका मिक्सिंग के टाइम आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइट लगे बैटर, देन जस्ट मेक श्योर कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा उसमें लिक्विड ऐड करो. ओके, तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं होगा.
ओके। नम्रता इज आस्किंग मैम डिस्काउंट के लिए कोई कोड अप्लाई करना है? यस, कोड इज़ देयर। आप यहाँ पे मैंने ऑलरेडी शेयर किया है, पिंग किया है आपको, सारे लिंक है और उसके रिगार्डिंग कोड है। अगर नहीं समझता है तो डेफिनेटली आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपको वापस एक बार दे देती हूँ। ओके। वंदना मैम मेरा गनाश कवरिंग केक कभी ऐसा नहीं बनता, वाई? एक तो गनाश, आपका गनाश का कंसिस्टेंसी प्रॉपर होनी चाहिए। अगर वो गनाश आपका ज़्यादा टाइट है देन ऑफ कोर्स वो प्रॉब्लम देगा आपको। सो मैंने जैसे आपको बोला कि ज़्यादा गनाश को टाइट मत यूज़ करो, थोड़ा सा लिक्विड स्टेज में यूज़ करो। ज़्यादा टाइट होगा तो आप जब काम करोगे तो उसके साथ वो क्रम्ब भी निकलेंगे केक के। ठीक है। वैशाली, गुड इवनिंग वैशाली फ्रॉम USA, लव टू वॉच योर लाइव। थैंक्स वैशाली। रूप इज आस्किंग फॉन्डेंट क्लास की फीस। फॉन्डेंट क्लास इज़ 4500 और अभी उसका डिस्काउंटेड रेट आपको हाफ प्राइस में मिलेगा। ओके। सी, अभी मैंने ये थोड़ा सा पर्पल कलर बनाया है, पहले मैंने ब्लू यूज़ किया था और अभी पर्पल यूज़ कर रही हूँ। सो दिस इज़ माय पर्पल कलर और इसमें हम यूज़ कर रहे हैं 13 नंबर का नोजल। ज्योति इज आस्किंग इंस्टेड ऑफ अमूल क्रीम कैन आई यूज व्हिप क्रीम फॉर गनाश? नो, डोंट यूज़ whipped cream बिकॉज whipped cream इज़ नॉट सपोज टू बी हीटेड। जैसे विपिंग क्रीम है तो उसको ठंडा ही यूज़ करना है, उसी के लिए उसको बनाया है। अगर आप उसको गर्म करते हो तो कभी कभी वो एक तो कर्डल हो जाता है और दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो टेस्ट है वो भी उतना ग्रेट नहीं आएगा। विद द अमूल फ्रेश क्रीम या जो भी ये सारे डेयरी क्रीम्स होते हैं उससे आपका टेस्ट बहुत अच्छा आता है गनाश को। जो क्रीमीनेस है वो आपको डेयरी क्रीम से ही मिलेगी, नॉट विद द विपिंग क्रीम। अंकिता, हेलो मैम, हाउ मच केजी वाज दैट ट्रफल केक? दैट वाज हाफ केजी और ये है 1 kg। ठीक है। अभी मैं यहाँ पे और छोटे रोजेट्स कर रही हूँ कलर का मिक्स। श्वेता, योर गनाश स्प्रेड सो इजीली बट नॉट माइन, व्हाई? जैसे अभी मैंने वही बोला कि आपका गनाश का कंसिस्टेंसी चेक करो। अगर वो बहुत ही आप टाइट यूज़ कर रहे हो तो दैट मस्ट बी अ प्रॉब्लम। अमिता इज आस्किंग मैम ये कितने केजी का केक है और हाफ केजी में कितना गनाश लगता है? हाफ केजी में आपको लगेगा गनाश ऑलमोस्ट 250 ग्राम, जैसे मैंने आपको बोला। और जो भी स्पॉन्ज होगा सो दैट विल बी 250 ग्राम, मतलब 250 ग्राम का आपका स्पॉन्ज और उतना ही हाफ आपका गनाश। ये सब कुछ मिलके आपका एक प्रॉपर हाफ केजी का केक बनेगा। ओके। शमी, कैन वी यूज फॉन्डेंट इन समर एंड रेनी सीजन? फॉन्डेंट समर में यूज़ कर सकते हो, रेनी सीजन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। एज आई ऑलवेज सेज कि रेनी सीजन में बहुत पानी छूटता है, सो डोंट यूज़ इन अ रेनी सीजन। रेनी सीजन में आपको ये फॉन्डेंट को बहुत पानी छूटने का प्रॉब्लम आ जाएगा। डॉली इज आस्किंग प्राइस केक की क्या है? ये केक की दिस इज 1300। अभी मैंने इसमें जेल कलर यूज़ किया है ग्रीन कलर का, दिस इज़ लीफ ग्रीन कलर, और उससे मैं इसमें छोटे छोटे लीव्स बना रही हूँ। पूजा,
ट्रफल केक के स्पॉन्ज नॉर्मल चॉकलेट केक के स्पॉन्ज होती है? Yes, it's a normal sponge. डिम्पल इज ऑल्सो आस्किंग मैम टर्न टेबल का साइज कौन सा लेना ठीक होता है? टर्न टेबल हमेशा एक ही साइज़ के आते हैं, ज़्यादा उसमें छोटा बड़ा नहीं मिलेगा आपको। ये ऑलमोस्ट 10 इंच के साइज़ के आते हैं, 10-12 इंच के आते हैं। ग्लॉसी मैम फॉर पिनाटा केक हाउ मेनी टाइम्स शुड आई कोट द मोल्ड विथ चॉकलेट? 3 बार तो मिनिमम आपको करना ही पड़ता है। 3-4 बार करो तो ही ठीक तरह से आएगा। माधुरी सिंह मैम प्लीज शेयर स्पॉन्ज फीस नेटवर्क इशू था। अच्छा, स्पॉन्ज फी इज़ 1000 रुपीज़ और आपको ये अभी आ रही है इन जस्ट 500 रुपीज़। निमिषा मैम टोटल कितना गनाश विल गो इन लेयरिंग फॉर हाफ के जी केक? हाफ के जी केक में गनाश 250 ग्राम मैंने बताया। शिखा इज ऑल्सो आस्किंग क्वांटिटी ऑफ गनाश रिक्वायर्ड फॉर हाफ के जी एंड सेलिंग प्राइस ऑफ चॉकलेट ट्रफल केक? चॉकलेट ट्रफल केक विल बी ऑलमोस्ट 550 हाफ के जी। हाफ के जी। इशिता ऑल्सो आस्किंग मैम टर्न टेबल कौन सा लेना है? डू यू हैव आइडिया अबाउट ऑनलाइन? ऑनलाइन तो आपको ये सारे बेकिंग सप्लाईज जैसे आरिफ वगैरह का ऑनलाइन शॉप्स है तो वहाँ पे तो मिल जाएंगे। कीर्ति सिंह मैम 57 ग्रुप में शेयर किया है। थैंक यू। रुपल मैम ये ट्रफल कितने टाइम पहले बनाना पड़ता है? ते झालं ना, टॉपर चांगलं दिसतंय का ते? का हे लाव? ब्लॅक फूड आहे। सी नाउ दिस इज आवर बर्थडे केक रेडी हो गया है ये। नहीं दीदा Daksha, nice color combinations. थैंक यू। Mona, which stand mixer you have? How many watts it is? इट्स 1000 वैट और मेरा वंडर शेप का है। Shital, how many flavors you are going to teach in sponge cake class? देर विल नॉट बी फ्लेवर, देर विल बी स्पॉन्ज में आपको 4 टाइप्स के डिफरेंट स्पॉन्जेस सीखने के लिए मिलते हैं। ओके। Namrata, nice color combination, ma'am. थैंक यू। Nimisha is asking, ma'am, leftover cream को फ्रीज में कितने दिन रख सकते हैं? And if I want to picticize for nozzles design or roses, how can I use it? Want to And if I want to Practice. practice for nozzle design Yeah. or roses, how can I use it? उससे पहले क्या पूछा था? Start. परत वाच क्वेश्चन।
मिळालं? सी अगर नोजल्स और प्रैक्टिस करने का आपको इशू है तो अभी ऑनलाइन क्लास है आइसिंग टेक्निक का, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें क्लियरली सारे नोजल्स कैसे यूज़ करने हैं और उसको कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है वो सब कुछ सिखाया है। जिन्हें नोजल्स और उनको कैसे यूज़ करना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है ये सब नोजल्स से, और भी डिफरेंट फ्लावर्स कैसे करने हैं वो सब कुछ उसमें क्लियरली दिखाया है। तो आपको अगर वो प्रैक्टिस करनी है तो यू कैन गो फॉर द आइसिंग टेक्निक क्लास, ठीक है, जो अभी कल लॉन्च हो रहा है आइसिंग टेक्निक क्लास, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। श्रुति इज आस्किंग विच फ्लेवर केक इट इज? इट्स अ स्ट्रॉबेरी केक। शीतल, लिक्विड कलर कौन से ब्रांड अच्छे हैं? लिक्विड कलर ज़्यादा मत यूज़ करो, पेस्टल शेड्स के लिए यूज़ कर सकते हो। बेकर्स विले इज़ गुड, देन मैजिक कलर इज़ ऑल्सो गुड, और जनरली तो जेल कलर बहुत अच्छे आ रहे हैं आजकल, जिसमें आपको बहुत सारे शेड्स अवेलेबल है मैजिक कलर्स के, बेकर्स विले के और शेफ मास्टर के, ये सब कुछ अच्छे अच्छे शेड्स मिल रहे हैं इसमें, तो आप जेल कलर्स यूज़ करो। वृंदा इज आस्किंग ब्लू कलर इज फ्रॉम विच ब्रांड? इट्स अ बेकर्स विले, ये बेकर्स विले का है। श्वेता इज आस्किंग ये वीडियो रहेगा क्या पेज पे? येस, ऑल माई लाइव सेशंस, ऑल माई वीडियोज़ आर देयर। आप सिर्फ पेज पे जाओ, वीडियो सेक्शन में देखो, आपको सारे वीडियोज़ जब पिछले लाइव जो भी आपको देखना है, कभी भी रेफ़र करना है कोई डिज़ाइन, आप इसमें जाके देख सकते हो। मैं ये सारे डिलीट नहीं करती, वहीं पे है, ओके, यू कैन वॉच एनी टाइम। हेतल इज आस्किंग मैम आप हंसते हेतल इज सेइंग मैम आप हंसते रहो, बहुत अच्छे लगते हो, प्लीज स्माइल। थैंक यू। नम्रता, मैम ट्रफल केक हाफ केजी के लिए कितना बेस लेना है? ट्रफल हाफ केजी के लिए आपको ऑलमोस्ट हमेशा याद रखो आधा बेस होना चाहिए आपका और आधा बाकी का सब कुछ। जैसे 50% बेस है और 50% आपका ट्रफल है, फीलिंग है, क्रीम होगा, शुगर सिरप का वेट, ये सब कुछ आपका आ जाएगा उसमें, ओके। अमिता, मस्त केक लाइक यू। थैंक यू। श्वेता, साइड का डिजाइन कौन से नोजल से किया है? मैंने N1 नोजल से किया है। आप ये लाइव ख़त्म होने के बाद एक बार वापस देख लो, मैंने क्लियरली दिखाया है नोजल को भी और कैसे डिज़ाइन किया उसको भी दिखाया है। जस्ट आपको वर्टिकल डिज़ाइन करना है इसको, और ये हमारा एक डिफरेंट केक और साइड्स भी बन गए, ओके। सो ऑसम, थैंक यू। जैसे मैंने अब स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया, टिल लॉकडाउन तक ऑफ़र एक्सटेंड किया है, 50% डिस्काउंट जो क्लास पे चल रहे हैं सारे ऑनलाइन क्लासेस पे। तो जिन्हें भी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने हैं प्लीज़ ज्वाइन माय क्लासेस, और पेज को शेयर करो, पेज को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, ओके। और आज का जो भी ज़्यादा शेयरर होगा उसे मेरा एप्रन और कैरी बैग मिलेगी, और जब भी ये फ़ोटो के साथ मैं उसका नाम भी अनाउंस कर दूँगी थोड़ी देर के बाद, ओके। लास्ट टाइम के भी विनर्स है, प्लीज़ चेक, जिनका भी नाम आया है और जिन्होंने मुझे कांटेक्ट नहीं किया है सब मुझे कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप करो, जो भी विनर्स है सारे विनर्स, सो दैट आई कैन कुरियर यू, ओके। सो लेट्स मीट इन आवर न्यू सेशन, हमारे नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। तब तक जो भी आपको अच्छे लगते हैं ये लाइव सेशन उसको देखो, केक्स बनाओ, मुझे पिक्स भेजो, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। कल्पिता, प्लीज टेल योर केक डिझाईन सिक्रेट, रिअली सुपर्ब डिझाईन अँड युनिक एव्हरी टाइम। बघूनच ते झाले। थँक्यू कल्पिता। केक कॉम्पिटिशन, यस, केक कंपटीशन में जल्दी अरेंज करने वाली हूँ थोड़े दिनों के बाद। जैसे अभी जस्ट हमारी एक विनर्स और सब कुछ जो प्रोसीजर है वो ख़त्म हो रही है, सो थोड़ा सा ब्रेक दे दो मुझे। आई जस्ट अनाउंस द केक कंपटीशन, जिसमें आप सबको चांस मिलेगा आपके इनोवेशंस को दिखाने के लिए मुझे, ओके। सो हम जल्दी ही केक कंपटीशन अनाउंस करने वाले हैं, तब तक स्टे ट्यून।